दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक बैल पालक और एक सुंदरी की दुख भरी कहानी सुना रही हूँ। कैसे दोनों का हंसता हुआ परिवार छिन पल में बिखर गया, आप इस कहानी में जानेंगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना और आगे शेयर जरूर कर देना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। न्योलांग एक बैल पालक था। वह गरीब था पर एक खुश मिजाज वाला युवक था। उसके साथ मात्र एक बूढ़ा बैल और जमीन को जोतने वाला हल था। न्योलांग रोज खेत में मेहनत से काम करने जाता था। घर वापस आकर खुद खाना बनाता था और कपड़े धोता था। जीवन काफी दूभर था, किंतु कौन जाने कि एक दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। एक दिन बाहर मेहनत करने के बाद न्योलांग जब घर लौटा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका कमरा बहुत साफ सुथरा कर दिया गया। गंदे कपड़ों की भी साफ धुलाई कर अच्छी तरह तह रखा गया। मेज पर गर्म खाना परोस दिया गया था। सुगंधित तरकारी की महक ले रहे न्योलांग को बड़ा ताज्जुब हुआ। यह कैसे हो गया? क्या देवलोक से कोई आया है? माथे को जोर से दबाने पर भी न्योलांग को यह पहेली नहीं सुझ सकी। तभी से लगातार कई दिन इसी तरह का समान करिश्मा होता रहा। न्योलांग धैर्य खो बैठा। उसने इसका साफ पता लगाने की ठान ली। एक दिन सामान्य दिन की ही तरह सुबह सुबह ही न्योलांग घर से निकला, लेकिन वह थोड़ी दूर चलने के बाद ही वापस घर के पास आकर छुप गया और घर पर नजर रखने लगा। थोड़ी देर में एक रूपवती सुंदरी आई। वह न्योलांग के घर में प्रवेश कर घर गृहस्थी में जुट गई। वह अपनी कौतूहल नहीं रोक सका। न्योलांग घात की जगह से बाहर निकलकर सुंदरी के सामने आया और पूछने लगा, ऐ सुंदर लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों मेरी गृहस्थी में मदद कर रही हो? न्योलांग की आवाज सुनकर सुंदरी चौंक उठी। वह लज्जा के साथ धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम चीन्यू है। तुम्हारे कठिन जीवन पर तरस खाकर मैं यहाँ मदद के लिए आई हूँ। यह सुनकर न्योलांग को बड़ी खुशी हुई और उसने साहस के साथ पूछा, मेरे साथ शादी करोगी क्या? हम दोनों साथ साथ मेहनत करेंगे और साथ साथ रहेंगे। चीन्यू ने कहा, हाँ। उसी दिन दोनों विवाह बंधन में बंध गए। इसके बाद रोज न्योलांग खेत पर जाता था और चीन्यू घर में कपड़ों की बुनाई करती थी और गृहस्थी चलाती थी। उनका जीवन बहुत सुख चैन से चल रहा था। इस तरह कुछ साल बीत चुके थे। दोनों के एक लड़का और एक लड़की भी हुए। परिवार बड़े आनंद के साथ चल रहा था। एक दिन आकाश में काला बादल छाया और तेज हवा चली। स्वर्ग लोक से दो सेनापति उतरकर न्योलांग के घर आए। उन्होंने न्योलांग को बताया कि चीन्यू स्वर्ग लोक के सम्राट की पोती थी, जो मेघ की बुनाई का काम संभालती थी, लेकिन कुछ साल पहले वह घर को छोड़कर चली गई। सालों से उसकी तलाश हो रही थी। दोनों स्वर्ग सेनापति जबरदस्ती से चीन्यू को स्वर्ग लोक वापस ले गए। अपनी पत्नी को जबरदस्ती से स्वर्ग लोक में ले जाते देखकर न्योलांग लाचार भी था और असीम दुख में भी बह रहा था। दोनों नन्हे बच्चों को गोद में थामे उसने चीन्यू को वापस ले आने और पारिवारिक मिलन कराने का संकल्प लिया। पर दुनिया के लोग किस तरह स्वर्ग जा सकते हैं? न्योलांग के दुख और परेशानी को देखकर सालों से साथ रहे उसके बूढ़े बैल का मुंह खुला और उसने मनुष्य की आवाज में कहा, तुम मुझे मारकर मेरे चमड़े को अपने शरीर पर ओढ़ लें, तभी तुम आकाश में उड़ने के योग्य हो जाओगे और स्वर्ग पहुंचकर चीन्यू से मिल सकोगे। न्योलांग किसी भी तरह अपने प्यारे बूढ़े बैल को मारने को तैयार नहीं था। बूढ़े बैल ने उसे बार बार मनाया। कोई दूसरा चारा नहीं चलता देखकर उसे विवश होकर
बड़े दुख से बूढ़े बैल की बात माननी पड़ी। बूढ़े बैल के चमड़े को शरीर पर ओढ़कर अपने 2 बच्चों को 2 थैलों में उठाकर न्यूलांग स्वर्ग लोक की ओर उड़ा। लेकिन स्वर्ग भवन कड़े पहरे में था। गरीब न्यूलॉन्ग पर किसी का जरा भी ध्यान नहीं गया। स्वर्ग सम्राट ने न्यूलांग और चीनियों की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। न्यूलांग और 2 बच्चों के बार बार अनुरोध करने पर सम्राट ने अंत में उनको संक्षिप्त मुलाकात की इजाजत दे दी। नजर बंद हुई चीनियों को अपने पति और बच्चों से मिलने पर बड़ी खुशी भी हुई और बड़ा दुख भी। मुलाकात का समय जल्दी ही खत्म हो गया। स्वर्ग सम्राट ने चीनियों को अलग ले जाने का हुक्म दे दिया। वियोग में दुखी न्यूलांग अपने 2 बच्चों को हाथ से पकड़कर चीनियों का पीछा करने लगा। कई बार पांव के बल गिरा और फिर उछलकर उठ खड़ा हो गया और पीछा जारी रखने लगा। देखते ही देखते स्वर्ग रानी ने न्यूलांग और चीनियों के बीच एक रेखा खींच दी, जिसने एक चौड़ी नदी आकाश गंगा का रूप ले लिया। बड़ी दुख की बात थी कि न्यूलांग और चीनियों तभी से आकाश गंगा की दोनों किनारे पर अलग अलग खड़े थे और केवल एक दूसरे की ओर ताक सकते थे। दोनों पति पत्नी को चीनी पंचांग के अनुसार हर साल की 7वें महीने की 7वें तारीख को आपस में एक बार मिलने की अनुमति दी गई। उसी दिन लाखों की संख्या में मंगल सूचक मैगपाइयों ने अपने शरीरों से आकाश गंगा पर एक लंबा पुल बनाया, जिससे न्यूलांग और चीनियों के परिवार का एक बार मिलन हो पाता था। ये थी आज की कहानी। सुनकर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।